अगर आप समझते हैं कि अकल ही सब कुछ है, तो ये कहानी आखिर तक सुन लीजिए, क्योंकि कभी कभी बेवकूफ़ी भी तकदीर बदल देती है। वो गांव की एक अजीब सी सुबह थी। सूरज अभी पूरा निकला नहीं था, मगर कच्ची गलियों में जिंदगी जाग चुकी थी। हल्की हवा मट्टी की खुशबू अपने साथ ला रही थी। इसी गांव में 4 भाई रहते थे, जिन्हें लोग मोहब्बत और मजाक में 4 बेवकूफ़ भाई कहते थे। ये नाम उनकी कम अक्ली की वजह से नहीं, बल्कि उनकी सादगी और साफ दिली की वजह से पड़ा था। सबसे बड़ा भाई अल्लाह दत्ता था, मजबूत जिस्म और सादा सोच वाला। दूसरा ना था, जो हर बात पर हंस देता था, चाहे नुकसान उसी का हो। तीसरा फजलू, जो अक्सर ख्यालों में गुम रहता। और सबसे छोटा मुन्ना, जो सबसे ज्यादा जज्बाती था। इस दिन वो अपनी बूढ़ी माँ को एक चारपाई पर बिठाकर शहर ले जा रहे थे। माँ कमजोर थी, आंखों की रोशनी मध्यम हो चुकी थी, मगर चेहरे पर सुकून था। वो बार बार बस इतना ही कहती थी, बेटो, मुझे सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए। रास्ते में लोग हंसते, कोई आवाज लगाता, अरे देखो, 4 बेवकूफ फिर निकल पड़े। कोई कहता, चारपाई भी उल्टी पकड़ रखी है। मगर भाई मुस्कुराकर खामोशी से चलते रहते। शहर पहुंचकर हकीकत सामने आई। डॉक्टर ने साफ कह दिया, इलाज पूरा नहीं होगा, क्योंकि पैसे कम हैं। चारों भाई बाहर आकर खामोश हो गए। मुन्ना की आंखों में आंसू आ गए। फजलू ने जमीन की तरफ देखा। ना था हंसने की कोशिश कर रहा था, मगर आवाज कांप रही थी। अल्लाह दत्ता ने धीमी आवाज में कहा, हम बेवकूफ सही, मगर माँ को ऐसे वापस नहीं ले जा सकते। उन्होंने फैसला किया कि शहर में मेहनत करेंगे। जिस काम की मजदूरी मिली कर ली। किसी ने इज्जत दी, किसी ने धुतकार दिया। एक रात वो फुटपाथ पर सो गए। माँ चारपाई पर थी और बेटे जमीन पर। सर्दी बढ़ गई। मुन्ना कांपने लगा। माँ ने कमजोर हाथ से उसके सर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, तुम बहुत अमीर हो, तुम्हारे पास भाई हैं। अगले दिन एक सेठ ने ये मंजर देखा। 4 जवान एक बूढ़ी औरत के गिर्द खड़े थे, बगैर शिकायत, बगैर गिला। सेठ ने पूछा, ये औरत कौन है? अल्लाह दत्ता ने जवाब दिया, ये हमारी माँ है और हमारा सब कुछ। सेठ खामोश हो गया। उसने पूरी कहानी सुनी और फिर ऐसा काम किया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। उसने माँ का पूरा इलाज करवाया और भाइयों को शहर में काम भी दिलवाया। चंद दिनों बाद दवा ने असर दिखाया। माँ की आंखों में रोशनी लौटने लगी। उसने पहली बार अपने बेटों को गौर से देखा और रो पड़ी। लोग तुम्हें बेवकूफ़ कहते हैं, मगर तुमने मुझे जिंदगी दी है। जब वो गांव वापस आए तो वही लोग जो कभी हंसते थे, आज खामोश थे। चारपाई वही थी, मगर इस बार माँ सीधी बैठी मुस्कुरा रही थी। तब गांव वालों को समझ आया कि बेवकूफ़ी वो नहीं जो अकल में कमी से हो, बेवकूफ़ी वो है जिस दिल में मोहब्बत ना हो। इस कहानी को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि शायद आप भी किसी की ज़िंदगी में बेवकूफ़ हों, मगर उसके लिए आप ही उसकी पूरी दुनिया हो।